मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्म को अपना धर्म मान लेता है तब वह ईश्वर के समीप पहुंच जाता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाना है। अगर आप अपने काम को प्रेम से करते हैं तो वह ईश्वर की उपासना बन जाता है। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर परीक्षा होती है, पर याद रखना, परीक्षा का उद्देश्य गिराना नहीं परखना होता है। जब लोहे को आग में रखा जाता है तभी वह तलवार बनता है। वैसे ही जब जीवन कठिन लगे तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें मजबूत बना रहा है। एक बूढ़े बगीचे वाले के पेड़ पर हर साल फल नहीं आते थे। लोग उसका मजाक उड़ाते, पर वह हर दिन उसी पेड़ को पानी देता। किसी ने पूछा, तू इतना सब्र कैसे रखता है? वह बोला, क्योंकि मुझे पता है कि यह पेड़ फल नहीं दे रहा पर जड़ें मजबूत कर रहा है। जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है, हम मेहनत करते हैं पर फल देर से मिलता है। इसका मतलब यह नहीं कि कर्म व्यर्थ गया, इसका मतलब यह है कि ईश्वर हमें योग्य बना रहा है। समय का पहिया धीमा जरूर चलता है पर न्याय अवश्य करता है। इसलिए अपने कर्म करते रहो, बिना थके, बिना रुके। हर दर्द में शिक्षा है, हर गिरावट में उठने की संभावना है। जो व्यक्ति इन दोनों को समझ गया उसने जीवन का सार जान लिया। आखिर में यही कहना उचित है कि जीवन उतना कठिन नहीं जितना हम सोचते हैं, बस दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। जो हर परिस्थिति को अवसर की तरह देखता है वही विजेता है, और जो हर अवसर में कठिनाई ढूंढता है वह हारता है। इसलिए जीवन में कभी हार मानना मत। विश्वास रखो कि तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रहा है जो तुम्हारे लिए बनी है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि सब कुछ अस्थाई है, दुख भी सुख भी, तब वह भीतर से मुक्त हो जाता है, और वही मुक्ति, वही शांति, वही प्रेम, यही जीवन का अंतिम सत्य होता है। कभी कभी इंसान बहुत कुछ हासिल करने की दौड़ में खुद को ही खो देता है। हम सब सफलता, नाम, मानसमान के पीछे भागते हैं, पर अंत में पाते क्या हैं? कुछ थकान और एक लंबी सूची की क्या बाकी रह गया। असल में खुशी किसी मंजिल में नहीं बल्कि उस रास्ते में है जिस पर हम चल रहे हैं। अगर हम हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें तो जीवन खुद एक उत्सव बन जाता है। एक वृद्ध लोहार था जो हर दिन वही हथौड़ा, वही आग, वही धौकनी चलाता, फिर भी उसके चेहरे पर सुकून रहता। किसी ने पूछा, तुम्हें ऊब नहीं होती? उसने मुस्कुराकर कहा, जब काम को साधना मान लो तो हर चोट एक तप बन जाती है। यही रहस्य है कि जब हम अपने कार्य को पूजा मान लेते हैं तो थकान नहीं होती बल्कि आत्मसंतोष मिलता है। कभी किसी नदी को देखना, वह बहती है बिना रुके, बिना थके, बिना शिकायत के। कभी पत्थर से टकराती है, कभी रास्ता मोड़ती है, लेकिन रुकती नहीं। जीवन भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। लोग कुछ कहेंगे, बाधाएं आएंगी, पर जो ठहर गया वह सड़ गया। आगे बढ़ना ही जीवन है। कभी कभी रास्ता बदलना हार नहीं होता बल्कि यह संकेत होता है कि मंजिल कहीं और है। जो व्यक्ति समझदारी से दिशा बदलता है वही सही अर्थों में आगे बढ़ता है। हमेशा याद रखो कि जीवन में 3 चीजें वापस नहीं आती: बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और खोया हुआ विश्वास। इसलिए बोलने से पहले सोचो, समय का मान रखो और भरोसे को मत तोड़ो। इंसान अपनी जुबान से ही गिरता है और अपने कर्मों से ही उठता है। अगर मन में स्वच्छता है तो बाहरी कीचड़ कोई मायने नहीं रखती, पर अगर भीतर ही गंदगी है तो बाहर के वस्त्र कितने भी उजले हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों में उतरना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में भगवान को जानने लगता है। जब मनुष्य हर सुबह अपने विचारों का निरीक्षण करता है तो उसे पता चलता है कि उसका दिन कैसा बीतेगा, क्योंकि दिन वही बनता है जैसा विचार उसे दिशा देता है। अगर मन सुबह से ही शिकायत, क्रोध और असंतोष के बीज बो देता है तो दिन भर वही फल उगते हैं। लेकिन अगर सुबह उठते ही मन भगवान के भाव में डूब जाए तो दिन भर हर कठिनाई भी प्रसाद लगती है। मित्रों, कृष्ण कहते हैं
मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है। जो बार बार अपने भीतर अंधकार को सोचता है, उसका जीवन भी अंधकारमय हो जाता है। और जो बार बार प्रकाश की कल्पना करता है, उसका चेहरा भी दीपक की तरह दमकने लगता है। कभी ध्यान से देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार में जीता है तो उसकी आंखों में कठोरता दिखती है, उसके शब्दों में नुकीलापन होता है और उसकी चाल में घमंड झलकता है। लेकिन वही व्यक्ति जब भगवान का चिंतन करना शुरू कर देता है तो उसकी आंखों की कठोरता पिघल जाती है, उसके शब्दों में मिठास आ जाती है और उसकी चाल में विनम्रता उतर आती है। यही तो विचार की शक्ति है। विचार मिट्टी को मूरत बना देता है और मूरत को पूजनीय। संसार में कोई वस्तु स्थायी नहीं, लेकिन विचारों की दिशा यह तय करती है कि अस्थाई में भी तुम्हें स्थायित्व का अनुभव कैसे हो। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि संसार की हर वस्तु क्षणिक है, तब वह मोह से मुक्त हो जाता है। उसे ना किसी से भय रहता है, न किसी के जाने का दुख, क्योंकि उसका संबंध अब बाहरी चीजों से नहीं, भीतर के भगवान से हो जाता है। पर यह संबंध तभी बनता है जब तुम सच्चे मन से भगवान का विचार करते हो, न कि केवल शब्दों में, क्योंकि भगवान शब्दों से नहीं, भावों से मिलते हैं। तुम चाहे 1000 बार नाम लो, लेकिन अगर हृदय में छल है तो वह जप व्यर्थ है। पर अगर एक बार भी सच्चे मन से आप मेरे हैं कह दो, तो वह वाक्य साधना बन जाता है। भगवान तक पहुंचने का मार्ग न कठिन है न दूर, बस शुद्ध विचार चाहिए। जब तुम्हारे विचार निर्मल हो जाते हैं तो संसार भी पवित्र लगने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति हर दिन नदी किनारे बैठकर पत्थरों को साफ करता है। शुरुआत में गंदगी बहुत दिखती है, पर दिन प्रतिदिन वही पत्थर चमकने लगते हैं। वैसे ही जब तुम रोज अपने विचारों को देखना शुरू करते हो तो भीतर की गंदगी निकलने लगती है और आत्मा चमक उठती है। कभी किसी किसान की तरह सोचो जो हर मौसम में बीज डालता है। वह जानता है कि जो बोएगा वही काटेगा। मनुष्य भी हर विचार से अपने भविष्य की फसल बोता है। अगर वह हर दिन असंतोष बोएगा तो जीवन में कड़वाहट ही उगेगी, लेकिन अगर वह हर दिन भगवान का विचार बोएगा तो उसकी आत्मा में आनंद के फूल खिलेंगे। जब तुम किसी की गलती देखकर क्षमा करते हो तो वह केवल अच्छा ही नहीं, एक आध्यात्मिक बीज होता है जो तुम्हारे भीतर ईश्वर के भाव को गहराता है। जब तुम किसी का दुख बांटते हो तो भगवान तुम्हारे भीतर मुस्कुराते हैं। जब तुम किसी के प्रति दया रखते हो तो वही दया तुम्हें ईश्वर की अनुभूति के करीब ले जाती है, क्योंकि भगवान कर्मों में नहीं, भावना में बसते हैं। और जब भावना पवित्र हो जाए तो हर कार्य पूजा बन जाता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन को भगवान के विचार से सजाता है, उसके लिए हर क्षण ध्यान बन जाता है। उसके लिए हर मुलाकात, हर परिस्थिति, हर असफलता एक संकेत बन जाती है, भगवान का संकेत। जब मनुष्य का दृष्टिकोण बदलता है तो उसे दिखता है कि कठिनाई सज्जा नहीं, शिक्षा है। हार अपमान नहीं, अनुभव है। और विरक्ति अंत नहीं, आरंभ है। जो यह समझ लेता है उसका जीवन पूजा बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर स्थिति में मुझे याद करता है वही मुझे पा सकता है। इसलिए भगवान को पाने के लिए किसी मंदिर, पर्वत या तीर्थ की आवश्यकता नहीं, बल्कि विचारों की पवित्रता की जरूरत है। जब तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा तो वही मन मंदिर बन जाएगा। जो विचार भगवान की ओर ले जाए वही ध्यान है। जो विचार उन्हें अनुभव कराए वही साधना है। हर बार जब तुम्हारा मन भटकने लगे तो उसे प्रेम से वापस बुलाओ, जैसे कोई मां अपने बच्चे को पुकारती है। कहो, भगवान, मैं फिर से आपको सोच रहा हूं। बस यह एक वाक्य ही ध्यान बन जाएगा, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे भाव सुनते हैं। जब मन से निकला हुआ भाव सच्चा होता है तो ब्रह्मांड उसका उत्तर जरूर देता है।